जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस इलेक्शंस के हवाले से ही। तो अमरीकी सदारती इंतखाबात में जीत अब किसके हिस्से में आएगी, नताइज का इंतज़ार है। और आज तकरीबन देखा जाए तो तीसरा रोज़ है, वहाँ पे रात हो चुकी है। 5 रियासतों में वोटों की गिनती अभी भी जारी है और जो बाइडन को, जैसे आप पहले से जानते हैं, क्योंकि 538 में से आपको तकरीबन 270 चाहिए इलेक्टोरल वोट्स, जिसमें से 264 जो बाइडन को मिल गए। नेवाडा को जीत गया तो बस सब जीत गए। नेवाडा, जी हाँ, 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं वहां के। और नेवाडा में सिवाय 2 काउंटीज के, यानी कि लॉस वेगस के और रेनो के, बाकी तमाम काउंटीज में डोनाल्ड ट्रंप के वोट्स ज्यादा हैं। लेकिन मसला ये है मदिया कि इन बाकी काउंटीज के वोट्स कम है, यहाँ आबादी कम है, क्योंकि नेवाडा एक सहरा है और सारी बात आ गई है लॉस वेगस में। वैसे उस शहर को कभी किसी ने सीरियस नहीं लिया होगा कि ओहायो और पेंसिल्वेनिया को छोड़ के अब सारी की सारी जो फाइट है वो नेवाडा में आगे। लेकिन अभी नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया पे शफात, ये अभी भी की स्टेट्स हैं और ये डिसाइड कर लेंगे। नेवाडा अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास चला जाता है और बाकी में जैसे उनकी जो बाकी स्टेट्स हैं उसमें भी उनके भी लीड जारी है, तो फिर ऐसा लगता है कि हो सकता है ये शतरंज की पूरी जो बाजी है ये पलट जाए। और हम देख रहे हैं इस वक्त जो अमेरिकन जो मीडिया है शफात, स्पेशली अभी मैं एंडरसन कूपर का भी वो देख रही थी, उन्होंने जिस किस्म के, मतलब वो तो CNN तो खुल के कह रहा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि मतलब उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली है। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और लेकिन आसाब की जंग है, बात मजा जितना आ रहा है, हमें तो मजा आ रहा है, लेकिन उनको कितनी टेंशन लगी। और अगर ऐसा हो गया, यानी अगर नेवाडा ले जाते हैं डेमोक्रेट्स, तो इसका मतलब है कि अलास्का, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया जीतने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के टोटल वोट्स होंगे 268। टोटल इलेक्टोरल कॉलेज में उनको 268 वोट मिले। बिल्कुल। और शफात, इस वक्त आपको पता है कि वहाँ पर जो सिलसिला है वो दुआओं से भी आगे का जा चुका हुआ है। तो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो रूहानी मुशीर है पालो वाइट, उन्होंने कामयाबी के लिए जनाब दुआएं भी अब शुरू कर दी। जहाँ से अली और उनके साथ में हमसे बात करेंगी, क्योंकि हमने पेंसिल्वेनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है, तो पेंसिल्वेनिया पे नजर रखना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। पेंसिल्वेनिया से हमें ज्वाइन करके जनाब रिफत चुगताई साहिबा, जो कि पेंसिल्वेनिया फॉर बाइडन के नाम से जो कैंपेन चल रही है उसका ये हिस्सा भी हैं। रिफत, वेलकम टू बाखबर सवेरा, एंड जहाज़े वेलकम टू बाखबर सवेरा। गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन ये ज़रूर पूछूंगी, तीसरा दिन जहाज़ेब आज हो गया है, कुछ सूरत हाल क्लियर होकर सामने आई है? देखिए, सूरत हाल थोड़ी बहुत तो क्लियर है मदिया के जो बाइडन जो है अब ये इंतखाब जीत सकते हैं, लेकिन जो दूसरी जानिब धांधली के इल्ज़ामात हैं और जिस तरीके की सदर डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से वो अपने हमातियों और साथियों और वोटर्स को उकसा रहे हैं, उससे हालात ख़राब होने का बहुत खदशा है। इस वक्त कई अमेरिकी रियासतों के अंदर मुजाहरे भी हो रहे हैं और धांधली के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया इन इंतखाबात को ये जाली इंतखाबात है। अब आप ये देखिए, ऑब्वियसली वो परेशान तो हैं, क्योंकि 2 रोज कबल अभी शफात ने खुद बताया 6 लाख की लीड, और अब आप देखें नंबर कहां पर पहुंच गया है। और वो ये कह रहे हैं जो जितने थैले आ रहे हैं, वो उन्होंने खुद कहा कि जितने बैग्स आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा उस बैग्स में लाखों वोट जो बाइडन के कैसे निकल रहे हैं। वो इस पर भी सवालात उठा रहे हैं। और ना सिर्फ वो, अब वो अपने कांग्रेस के तमाम अरकान से, तमाम सेनेटर्स से और तमाम जो ऐवान नुमाइंदगान के जो दोबारा से लोग अब मुंतखब हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि वो भी अभी कैंपेन चलाएं, पूरी मुल्क गिर कैंपेन चलाएं कि ये जाली इंतखाबात हुए हैं, इनमें करप्शन हुई है और वो इंतखाबात को नहीं मानते। लेकिन मामला ये इतना मामला आसान नहीं। देखिए, नेवाडा के वो मामला को कह रहे थे कि वहां पर धांधली हो रही है और वहां की वोटिंग उन्होंने रुकवाई। अब नेवाडा का जो मामला है वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक चला गया है। नेक्स्ट ट्यूसडे तक वहां पर जो है जो वोट आ रहे हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी। पेंसिल्वेनिया में भी जो है मुसलसल जो है वो वोट जो पेंसिल्वेनिया के वाले से, जहांजेब सॉरी मैं आपको कट करी, लेकिन क्योंकि आपने बात पेंसिल्वेनिया की थी, तो क्योंकि रिफत जो है वो पेंसिल्वेनिया फॉर बाइडन की जो कैंपेन है उसका पार्ट भी है और वहाँ पे जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ का उन्होंने खुद ऑब्जर्व भी किया हुआ है। कल रिफत साहिबा बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट की है कि बिग लीगल विन इन पेंसिल्वेनिया। क्या आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है जैसा उन्होंने ट्वीट किया? और साथ में धांधली की जो बात करें तो क्या मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स पोलिंग स्टेशन में ऑब्जर्वर्स तो वहाँ पे मौजूद हैं? हाँ जी, बल्कि मेरे अपने पोलिंग स्टेशन में दोनों तरफ के ऑब्जर्वर्स थे, क्योंकि दे हैव अ लीगल राइट, तो किसी को इजाजत नहीं है कि उनको रोक सके।
जहाँ उनकी ट्वीट की बात है, ट्वीट्स तो उनकी अगर आप एट एन एवरेज देखें, हर ट्वीट में कोई एवरेज 12 झूठ होते हैं। सो दिस इज अ नोन फैक्ट। मैं थोड़ा सा आपको इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताती हूँ कि वो कोर्ट्स में क्या हुआ था। इन्होंने सीधा पहले सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बात करो। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए, जो कि जज ने कहा कि आप सबूत लेके आओ, क्या धांधली हुई। रिफत चुगताई साहबा, या आप हमारे साथ रहिएगा। एक पहले हम बात कर रहे थे अमेरिकी इलेक्शंस के हवाले से, हमारे साथ मौजूद थी रिफत चुगताई साहिबा जो कि पेंसिल्वेनिया फॉर बाइडेन की कैंपेन में काम कर रही हैं, और साथ में हमारे नुमाइंदे जहांजेब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा रिफत, सॉरी क्योंकि आपकी बात हमें कट करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स हमें ब्रेकिंग न्यूज़ भी देनी थी, लेकिन हम बात कर रहे थे किस तरीके से हो सकता है कि धांधली हो जब ऑब्जर्वर्स भी वहाँ पर मौजूद है, स्पेशली फिर आपने जैसे बोला कि जब वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप शवाहिद भी उनको ला के दें। और उसके अलावा फिर अभी पेंसिल्वेनिया कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया जज ने कि आए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, प्रूफ दीजिए थोड़ा सा। तो उन्होंने फिर उनकी डिसीजन ये थी, फाइनल डिसीजन ये थी कि ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे वोट काउंट हो रहे हैं वहाँ पे ऑब्जर्वर्स की इजाज़त दे दी कि दोनों साइड के ऑब्जर्वर्स जाएं, लेकिन 6 फीट का डिस्टेंस रखें और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें और कोविड के प्रोटोकॉल जो हैं उसके हिसाब से रहिए। तो ये तो पहले से मौजूद था, सिस्टम में था। पर एक बात मैं थोड़ी सी डिफरेंशिएट आपको करवाना चाहती हूँ कि जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको प्रोटोकॉल के साथ रहना पड़ता है, और हर पोलिंग प्रीसिंक्ट में एक जज होता है, उसकी डिस्क्रेशन होती है कि अगर कोई ऑब्जर्वर सही तरीके से नहीं अपने आप को कैरी कर रहा या आपके काम को इंटरप्ट कर रहा है तो वो उसको एस्कॉर्ट करके बाहर ले जा सकते हैं। इसमें ये भी आ जाता है कि अगर वो आपको लग रहा है कि जो ऑब्जर्वर वहां पर मौजूद है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी ऑफ कोर्स उस डेकोरम में नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स होती हैं उनका पर्सपेक्टिव जो होता है बड़ा सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर ओन पार्टी। तो वो हर चीज में एक गलती थोड़ी सी निकालते हैं। पर काउंटिंग के वक्त में एक उसके अलावा ऑब्जर्वर्स के अलावा जो काउंट कर रहे होते हैं वो एक रिपब्लिकन होता है। यानी और बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हैं कि धांधली हो रही है या फ्रॉड है ये इलेक्शन, उसमें कोई सदाकत हो। जहांजेब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आपने बताया कि जी निवाडा के नतायज जो है वो तकरीबन एक हफ्ता मजीद डिले हो सकते, ट्यूसडे तक मजीद जो डिले हो सकते हैं। 84% वोट काउंट हुआ है अब तक और जो बाइडेन की लीड भी बज़ाहिर को इतनी ज्यादा नहीं है। आपको लगता है कि अब भी कोई ऐसी सूरत हाल है कि निवाडा फ्लिप कर सकता है और रिपब्लिकन हो सकता है? देखिए रिपब्लिकन, मेरा नहीं ख्याल कि वो रिपब्लिकन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात ऐड और भी कर दूं कि देखें जो पोस्टल बैलेट रिसीव हो रहा है अभी पेंसिल्वेनिया के अंदर भी, नेवाडा के अंदर भी, तो ये वो पोस्टल बैलेट है। इसकी एक शर्त ये भी लाजमी है कि वो जो एनवेलप आएगा वो वोट जो है 3 नवंबर या उससे पहले जो है उसके ऊपर पोस्टल स्टैंप होनी चाहिए। अगर वो 3 नवंबर के बाद की पोस्टल स्टैंप है तो वो वोट काबिल कबूल नहीं होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं कि जी बस आप वोटिंग बंद कर दें, आप ये जो वोट आ रहे हैं ये बिल्कुल जो थैलों के अंदर, बैग्स के अंदर वोट्स आ रहे हैं जो पोस्टल बैलेट्स, इसकी काउंटिंग बंद कर दें। भाई ये काउंटिंग कैसे बंद हो सकती है? लेकिन खैर वो उनकी शगुको शबात यही है कि जब उन्हें 2 रोज पहले 6 लाख की जो उन्हें बढ़तरी थी, अब आपके सामने वो चंद हजार की बढ़तरी रह गई है, तो ऑब्वियसली परेशान है उनकी बॉडी। जहांजेब ये बताएगा, चले ठीक है नेवाडा की समझ में आती है कि नेवाडा में ट्यूसडे तक टाइम लग जाएगा रिजल्ट्स आने में, लेकिन व्हाट अबाउट जॉर्जिया, अलास्का की हम बात करें और पेंसिल्वेनिया में भी खैर हमारी बात हो गई है, नॉर्थ कैरोलिना की बात करें, तो ये इन 3 स्टेट्स का क्या बनेगा? अभी देखिए काउंटिंग हो रही है ना, जो पोस्टल बैलेट आ रही है, जब तक वो काउंटिंग मुकम्मल नहीं होगी रिजल्ट कैसे सामने आएगा? अभी देखिए नॉर्थ कैरोलिना के अंदर भी 94% रिपोर्टिंग हो चुकी है वोटों की और उसमें लीड कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरह जॉर्जिया के अंदर भी 99% रिपोर्टिंग हो चुकी है। मेरे ख्याल से आपके शायद शो चल रहा है, शायद इसी दौरान ही जॉर्जिया का रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। सदर ट्रंप जीत रहे हैं, बहुत ही नैरो मार्जिन के साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप इसको जीत रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात यहाँ पर ऐड करना ये भी जरूरी है कि यहाँ पर जो है अब इस तरह का एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से कि वो ये कह रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ज्यादा जो है वो मजबूत किया था, उसको उसमें मजीद उसमें इजाफा किया।
तो अब ये जो बार बार कहते हैं वॉशिंगटन की स्टैब्लिशमेंट ने उनको हरवाया है, तो अब इस बात के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अब ये इल्जाम तराशियों को उतर के आएंगे। अब ये डायरेक्टली इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा, साथ में जाज़ेब ये हम जरा बॉडी लैंग्वेज के हवाले से जरा हमसे बात कीजिएगा। हम देख रहे हैं कि कल से सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज है, और एंडरसन कूपर को तो खैर मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोट नहीं करूंगी, लेकिन जो बाकी तमाम तर मीडियाज हैं वो भी कुछ ऐसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए रात को भी जब आपके साथ हम लाइव थे वहाँ पे तो वहाँ पे रात को 11:35 से 40 मिनट के ऊपर व्हाइट हाउस की जो रोशनी है वो भी बंद कर दी गई थी। हालांकि व्हाइट हाउस जो है पूरी रात रोशन रहता है, लेकिन रात को लाइट्स वहाँ पे भी बंद कर दी गई थी जब रिजल्ट के नताइज जो है वो तब्दील होना शुरू हुए थे। तो ऑब्वियसली परेशानी तो है, पूरी रिपब्लिकन पार्टी को परेशानी। अब इसका एक ही हल है कि वो अपने जो जितने भी सपोर्टर्स और जो है सपोर्टर्स उनको अब चार्ज अप कर रहे हैं। जो उनके जो मुजाहरे हैं वो कई रियासतों के शुरू हो चुके हैं। 13 रियासतों के अंदर नेशनल गार्ड्स तलब कर लिए गए हैं इसी वजह से। और अभी आपने खुद बताया कि ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी का विलियर्ड होटल है व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने, उसने विलियर्ड होटल को भी चारों तरफ से वुडन वॉल बना दी गई है, लकड़ी के बोर्ड्स के साथ उसको कवर कर दिया गया है। जितनी बड़ी इमारतें हैं उनको कवर कर दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हंगामे जो हैं वो यहाँ पर फूट सकते हैं। और अब ये हंगामे जो है ये बाइडेन के लोग नहीं, ये हंगामे अब दूसरी तरफ से होने हैं। और ये लोग जो होते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो हमायती हैं, ये डंडों से या पत्थरों से लेस नहीं होते, ये असलहे से लेस होते हैं। तो ये बहुत बड़ा खदशा जो है इसका इज़हार किया जा रहा है। हाँ। ये आपने बड़ी एक दिलचस्प बात बताई। अच्छा, अब अगर मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोर्ट में जाते हैं और बज़ाहिर जैसे कि लग रहा है कि नंबर्स उनके हक में नहीं है, ही हैज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, क्या ऐसा मुमकिन है कि नताइज अभी कुछ मुख्तलिफ हैं और बाद में कोर्ट इंटरवीन करे तो नताइज मुख्तलिफ हो सके? क्या ऐसा कभी यूएस की तारीख में हुआ है? देखिए शफात, इस 2000 में हुआ था। अल गोर ने चैलेंज किया था एक रियासत के अंदर, तो 36 रोज के बाद उसका इंतखाब आया था। और ये तो देखिए सदर ट्रंप को हक है ना कि वो किसी भी रियासत में जाके वो कह सकते हैं जी रिकाउंटिंग कीजिए कोर्ट की, लेकिन वो रिकाउंटिंग की बात ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं ये इंतखाबात जाली हैं, वो तो कह रहे हैं ये धांधली हो रही है। उन्होंने तो ये भी इल्जाम लगाया कि मिशिगन के अंदर जो गिनती कर रहे हैं इस वक्त वोटों की बैठ के, वो डबल वोट गिन रहे हैं। अब जब उनसे पूछा भाई सबूत किधर है, तो सबूत उनके कोई नहीं। नेवाडा के अंदर जो है ट्रंप कैंपेन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सवालात भी लिए सहाफियों के, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है नेवाडा के अंदर, या मुर्दे वोट डाल के। सही, अब देखते हैं जाज़ेब के नेवाडा की सूरत हाल मंगल तक तरह डेवलप होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।